आप लोग को मेरा नमस्कार। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे और टेक्नोलॉजी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है, जहां कि मैं बताने वाला हूं टॉप 10 टेक्नोलॉजी करियर्स ऑफ द अपकमिंग डिकेड। ओके, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां की आप अपना करियर बना सकते हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज है आगे आने वाले 10 सालों में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है टॉप 10 बेस्ट इमर्जिंग टेक जॉब्स ऑफ द डिकेड 2023 टू 2033। लेते हैं जो सबसे टॉप पर है, जो सबसे ट्रेंडिंग रहने वाली टेक्नोलॉजी अगले 10 सालों में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये दोनों सेम चीज है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग पकड़ते हैं तो यहाँ लिटरल मीनिंग हो गई आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, मतलब कि जो रियल नहीं है। मतलब आपकी बुद्धि जैसा कि एक इंसान सोचता है वैसा एक मशीन सोचने लग जाए, ऐसा कोई सिस्टम होगा जो कि आने वाले समय में बनेगा। और वो सिस्टम हमारे सभी जो भी हाउस होल्ड्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं या अलग अलग बिजनेसेस हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, सबको रूल करेगा। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि यहाँ पर मशीनें इंसानों की तरह सोचने लग जाएगी और मशीनें ही सारा काम करेंगी, जिसको यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, इंटेलिजेंस सिस्टम दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने वाली टेक्नोलॉजी, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां की मशीन लर्न करती है अपने पास डेटा से। मतलब इन ऐसे हम सिस्टम्स बनाते हैं कि उन सिस्टम्स में हम डेटा को फीड करते हैं और उस डेटा के थ्रू मशीन्स खुद अपना आउटकम देने लग जाती हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये हो गया मशीन लर्निंग। अब इसका हम एप्लीकेशन एरिया समझते हैं। एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का लगभग लगभग सभी इंडस्ट्रीज में होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको हम आप जानते हैं, जैसे कि हो गया ई कॉमर्स, एजुकेशन, नेविगेशन, रोबोटिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, गेमिंग, सोशल मीडिया, एग्रीकल्चर और तमाम सारी। मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन नहीं होगा। लगभग लगभग सभी इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन होगा। और जो है इससे क्या होगी कि आगे आने वाले समय में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। मतलब कम आदमियों द्वारा कोई कंपनी चलेगी या कोई सर्विस डिलीवरी कंपनीज कर पाएंगी। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड नंबर पे जो टॉप डिमांडिंग टेक्नोलॉजी रहने वाली है वो है ब्लॉकचेन। और इसमें ब्लॉकचेन इंजीनियर्स की हो सकता है बहुत जबरदस्त डिमांड हो अगले आने वाले 10-20 सालों में, ठीक है। तो आइए समझते हैं ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन एक शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर, मतलब ऐसा लेजर, ऐसा रिकॉर्ड जिसको हम बदल नहीं सकते। इम्यूटेबल मतलब दैट कांट बी चेंज्ड, ठीक है। जो कि फैसिलिटेट करे द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे एंड ट्रैकिंग एसेट्स इन अ बिजनेस नेटवर्क। मतलब एसेट्स को ट्रैक करने में भी इन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स का यूज होगा। अभी हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स यहाँ दो तरह की होती है। टैंजिबल, जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, ये सब टैंजिबल एसेट हो गया। और जो नॉन टेंजिबल एसेट है वो हमारी जैसे किसी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, या हमारे पास कोई हमारा कोई लोगो है, हमारा कोई कंपनी का कोई ट्रेडमार्क है। तो ये सारा जो है हमारा नॉन टेंजिबल एसेट में आ गया। तो इन दोनों तरह की जो एसेट्स हैं उनकी ट्रैकिंग, उनकी ट्रेडिंग, ये सब आने वाले समय में ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होने वाली है। अभी ब्लॉकचेन का मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी है बिहाइंड द डिजिटल करेंसी। मतलब जो बिटकॉइन हमारा है, बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वहीं से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो है
उदय हुआ, लेकिन अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी डाइवर्स हो गई है और इसकी डिमांड तमाम बिजनेसेस में होने वाली है आने वाले समय में। मतलब जस्ट टू सिक्योर द ट्रांजैक्शंस, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का जो है जन्म हुआ है। और इसका जो एप्लीकेशन है, जो इसका सेक्टर है, जो इसको डिमांड करेंगे वो है हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स में इसकी डिमांड होगी, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें इसकी डिमांड होगी, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये इसी का पार्ट है ब्लॉकचेन का ही, तो इसमें भी इसका यूसेज है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो है यूसेज है। तो आइए चलते हैं थर्ड नंबर पे जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी होने वाली उस पर। तीसरा जो टॉप डिमांडिंग कैरियर होने वाला है वो होगा साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में हमको जो डिमांड होगी वो होगी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है इन कॉर्पोरेट्स में। सबसे पहला जैसे कि हो गया साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, हम उसको कह लेंगे, या हम उसको सिक्योरिटी आर्किटेक्ट कहेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर कह लेंगे। कोई कोई कंपनी उसको सिक्योरिटी एनालिस्ट बुलाएगी, कोई सिक्योरिटी कंसल्टेंट बोलेगा, अलग अलग नाम है। जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, ठीक है। ये सारे अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स है जो कि कॉर्पोरेट यूज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो काम होगा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का वो ये होगा कि जितने भी सिस्टम्स लगे हैं, जितने भी हमारे डिवाइसेस लगे हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब जो भी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डेटा है, इन सबको जो है प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क है, इन सबको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरस, मतलब मालवेयर, मतलब कि वायरस के अटैक से इन सबको सेफगार्ड करना। ये होगा जॉब रोल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, जिनकी टॉप डिमांड होने वाली अगले आने वाले 10 सालों में। अभी कौन कौन से सेक्टर्स इनको डिमांड करेंगे, तो उन सेक्टर्स में है जैसे कि फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट है, हाँ, हेल्थ केयर हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज है अलग अलग, ठीक है, जैसे विदेश संचार निगम लिमिटेड है, या आजकल जैसे रिलायंस जियो आ गया है, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, ठीक है। तो इन सब कंपनीज में भी इनकी डिमांड होगी। रिटेल सेक्टर में चूंकि डेटा का जो आजकल मॉडर्न रिटेल हमारा है, ई कॉमर्स है, इसमें जो है डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, डेटा मूवमेंट बहुत हाई है। तो जहां जहां डेटा मूवमेंट हाई है, जिन जिन इंडस्ट्रीज में, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो और भी कोई इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, जहां जहां डेटा मूवमेंट ज्यादा है उन सब सेक्टर्स में जो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट फील्ड है उसका नाम है डेवऑप्स, जिसमें कि कंपनीज को रिक्वायरमेंट होगी डेवऑप्स इंजीनियर की। अभी डेवऑप्स है क्या, हम उसको समझ लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है डेव ऑप्स, मतलब कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। तो यहाँ डेवऑप्स क्या है, ये एक मेथोडोलॉजी है जो कि अडॉप्ट किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहां की डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम कोलैबोरेट होकर के एक साथ काम करेंगी। तो इस मेथोडोलॉजी से हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है उस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे कि हम कम टाइम में एक बेटर सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर पाए विद द हायर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो इससे क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो कंपनीज इन्वॉल्व है वो कॉस्ट कटिंग भी कर पाती हैं, और इससे क्लाइंट सेटिस्फैक्शन भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाता है। तो ये एक मतलब रिसर्च करके जो आउटकम निकला है उसके बेसिस पर बताया गया है कि डेवऑप्स से जो क्लाइंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं 22% हायर है एज कंपेयर टू द कंपनीज जो डेवऑप्स नहीं यूज कर रही हैं। तो ये हो गया डेवऑप्स के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां पर है। तो इसको यूज करता है प्राइमरीली तो जो आईटी कंपनीज है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कंपनीज है, उनके यहाँ इसका यूटिलाइजेशन होगा। फिर जो जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोई सेकेंडरी प्रोसेस है, जहां मेन प्रोसेस नहीं है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, इन्वेंट्री, ये सब कंपनीज जो जहां की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सेकेंडरी प्रोसेस है, या किसी तरह का सॉफ्टवेयर सपोर्ट का भी जरूरत है, तो वहां सब भी हम डेवऑप्स का यूटिलाइजेशन रहेगा। तो ये सब ओवरऑल जो भी एप्लीकेशन फील्ड यहां लिखी हुई है, ये सब मिलकर के डेवऑप्स फील्ड के लिए डिमांड बनाएंगी आने वाले टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
अभी 5वें नंबर पे मैंने जिस फील्ड को रखा है उसका नाम है डेटा साइंस, जहां की रिक्वायरमेंट होगी डेटा साइंटिस्ट की, डेटा एनालिस्ट की। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने डेटा साइंस को बोला सेक्सियस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी, मतलब ये वन ऑफ द टॉप डिमांडिंग स्किल होगी इन द कमिंग 1 और 2 डिकेड्स। अभी डेटा साइंस होता क्या ये समझ लेते हैं। डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स फॉर बिजनेस, मतलब डेटा को स्टडी करना जहां की डेटा से हम कुछ ऐसी मीनिंग निकाल पाए जो कि हम यूज कर पाए अपने बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में डिफरेंस क्या है। डेटा एनालिस्ट एनालाइज करता कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसको, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा से वो कोई मीनिंग निकालने का काम करेगा। डेटा एनालिस्ट जो कि डेटा को एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करेगा। और वहीं पर डेटा साइंटिस्ट कौन होता है। डेटा साइंटिस्ट वो व्यक्ति है जो कि डेटा को फेच करने का नया नया तरीका निकालेगा और फिर आगे उस डेटा को वो एनालाइज भी करेगा, जिसको बिजनेसेस यूज करेंगे अपने यहाँ कोई भी नया प्रोग्राम चलाने के लिए या कोई नया डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, कोई नया प्रोसेस अडॉप्ट करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट अडॉप्ट करने के लिए। और कई तरीके हो सकते हैं जहां की डेटा साइंस का यूज हो सकता है कंपनीज में। अभी समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन किन किन इंडस्ट्रीज में हो सकता है। तो BFSI हो गया जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस होता है। टेक कंसल्टिंग कंपनीज जैसे कि हमारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या कैपजेमिनी है, या कॉग्निजेंट है, एसेंचर है, ये सारी कंसल्टिंग कंपनीज है, तो इनमें इसकी डिमांड होगी। फिर साइबर सिक्योरिटी में इसकी डिमांड होने वाली है, हेल्थ केयर में इसकी डिमांड होगी, रिटेल में इसकी डिमांड होगी, ऑटोमोटिव सेक्टर में इसकी डिमांड होगी, मीडिया में इसकी डिमांड हो सकती है, एंटरटेनमेंट में डिमांड होगी, ऑयल एंड गैस में डिमांड होगी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है उन सब में जो है डेटा साइंस का डिमांड होने वाला है आने वाले 1 और 2 डिकेड में। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी 6ठे नंबर पे मैंने जिस टेक्नोलॉजी को रखा है उसको हम कहते हैं IoT। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और यहाँ पर जो डिमांड रहने वाली है वो डिमांड होगी IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की। अभी हम बेसिकली समझ लेते हैं कि IoT होता क्या है। एक्चुअल में IoT जो है दो चीजों को, यहाँ अगर लिटरल मीनिंग हम पकड़े तो दो चीजों को मिलकर बना है, एक है इंटरनेट और दूसरा है थिंग्स। तो थिंग्स में अगर हम बात करें तो थिंग्स में आएगा ह्यूमंस, एनिमल्स और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। अभी इन सब की जो मूवमेंट है ना उसको हम जो है इंटरनेट के हेल्प से हम इन सब की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो वही है IoT। अभी IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये वो बंदा है जो IoT टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाएगा। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि IoT का कहां पर एप्लीकेशन होगा, तो IoT का एप्लीकेशन बहुत डाइवर्स है। ये हमारी जैसे कि स्मार्ट सिटीज हो गई, या स्मार्ट हमारे होम्स हो गए, या हमारा कोई एनिमल का फार्म्स है तो उसको एनिमल्स की मूवमेंट को हमको मैनेज करना है तो उसको भी हम IoT के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी डिवाइसेस चल रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, उसको भी हम IoT की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, मतलब रिटेल में हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है नीचे आप पढ़ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्मार्ट होम्स, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सारे क्षेत्रों में IoT टेक्नोलॉजी का जो है एप्लीकेशन होगा। और बेसिकली अगर हम एकदम स्क्रैच लेवल पर समझें तो ये जो है डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर डेटा साइंस का जो है टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। और ओवरऑल ये हमको हेल्प करेगी टू ऑटोमेट द थिंग्स, ऑटोमेट द प्रोसेसेस, चाहे वो किसी बिजनेस में है, चाहे वो किसी हाउस होल्ड में है, या कोई वो गवर्नमेंट यूटिलिटी सर्विसेज है, वहां पर भी इसका एप्लीकेशन होगा। तो ये हो गया IoT के बारे में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अच्छे कैरियर पर। अभी 7वें नंबर पे मैंने जिस टेक्नोलॉजी को रखा है उसको हम कहते हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजी, जहां की डिमांड रहने वाली है बिग डेटा इंजीनियर की।
बिग डेटा टेक्नोलॉजी, अगर मैं कहूं कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी है क्या, तो बिग डेटा टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां की ह्यूज डेटा मूवमेंट है, वहां पर एक बिग डेटा इंजीनियर ऐसे सिस्टम्स को बनाता है बिग डेटा टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिस टेक्नोलॉजी से उस डेटा का स्टोरेज, मेंटेनेंस, एनालिसिस, वो सब कुछ संभव हो पाता है आसान तरीके से। मतलब उसका सब्स्टिट्यूट, बिग डेटा टेक्नोलॉजी के सब्स्टिट्यूट हमारे पास पहले भी थे इन द पास्ट, बट बिग डेटा टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा स्विफ्ट है, ज़्यादा फास्ट है और इजी है, जिससे कि हम बड़े बड़े बिग डेटा, जो बिग डेटा मूवमेंट्स हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया बिग डेटा टेक्नोलॉजी। और बिग डेटा टेक्नोलॉजी का एक चीज और भी है खास, कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी जो है अदर जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि डीप लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, इन सब टेक्नोलॉजी से जो है रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड है, क्योंकि उन सब टेक्नोलॉजीज में भी बिग साइज डेटा मूवमेंट होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री अगर हम कहें, तो एप्लीकेशन इंडस्ट्री इसकी है लाइक बीएफएसआई हो गया, या मीडिया हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, रिटेल हो गया, एनर्जी हो गया, ऑटोमोटिव। इसके अलावा और बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया भी एप्लीकेशन है, हमारा ई कॉमर्स है, हमारा जो टिकट बुकिंग सिस्टम जो हम देखते हैं इंटरनेट पे, वहाँ पर भी बिग डेटा टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। जो हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, वहाँ पर भी बिग डेटा टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। तो ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ पर हाई डेटा मूवमेंट है, वो सारी कंपनीज जो है बिग डेटा टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉप कैरियर पे। अभी 8वें नंबर पे मैंने जिस टेक्नोलॉजी को रखा है उसको कहते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर डिमांड रहने वाली है क्लाउड आर्किटेक्ट की। अभी क्लाउड आर्किटेक्ट ऐसा आदमी होता है जो कि कंपनी की क्लाउड रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाता है। मतलब कि क्लाउड पर हमारा जो भी डेटा सेव होता है, उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो क्लाउड आर्किटेक्ट ही करेगा। इसके अलावा क्लाउड आर्किटेक्ट डेटा प्राइवेसी को भी देखेगा, वो सॉफ्टवेयर्स को भी देखेगा, हार्डवेयर्स को भी देखेगा, क्लाउड रिलेटेड सर्वर्स का मेंटेनेंस को भी देखेगा, कोई तरह का डेटा शिफ्टिंग होनी है एक जहां से दूसरे जहां, तो उसको भी देखेगा। तो ये सारा जो काम है क्लाउड से रिलेटेड, जो भी प्लानिंग है, वो सारा जो है प्लानिंग एंड मेंटेनेंस, वो जो है क्लाउड आर्किटेक्ट के जॉब रोल के अंदर आएगा। अभी इसकी रिक्वायरमेंट की हम बात करें, तो इसकी रिक्वायरमेंट कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल, एचसीएल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी या ऑरेंज, मतलब इस साइज की जो कंपनी होगी, इन सब कंपनीज में जो है क्लाउड आर्किटेक्ट का डिमांड होगा। वैसे अगर हम बात करें तो क्लाउड सर्विसेज की, तो क्लाउड सर्विसेज में जो दो लीडिंग कंपनी है, एक है आपकी अमेजॉन वेब सर्विसेज, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे। तो ये दो कंपनीज है अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, जो कि क्लाउड सर्विसेज आज की डेट में दे रही है मार्केट में। अभी इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉप डिमांडिंग करियर पर। अभी 9 नंबर पे मैंने जिस जॉब रोल को रखा है उसको हम कहते हैं यूआई यूएक्स डेवलपर। इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत इलेबरेटिव मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है अबाउट यूआई यूएक्स डेवलपर, मतलब ये होता क्या है एक्चुअली, ये प्रोफाइल होता क्या है, इसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है। वैसे यहाँ के लिए अभी मैं बता दूं तो यूएक्स डिजाइन रिफर टू द टर्म यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, मतलब यूजर एक्सपीरियंस रिलेटेड जो भी हम चेंजेस करेंगे अपनी फ्रंट एंड में, किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में, जो भी स्क्रीन में दिख रहा है, पहली बात उसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो उसमें जो हम डिजाइन्स बनाएंगे और जो ऐसा चीजें रखेंगे इंटरफेस, जो भी इंटरफेस है उसमें हम जो भी दिखाएंगे, वो सारी चीजें यूआई यूएक्स डिजाइनर उसको प्लान करता है। और इसकी काफी डिमांड है जो है। और कंपनीज अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करें, तो जैसे वेब बेस्ड जो भी आईटी कंपनीज है जो वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाती है, उनमें तो इसका यूज रहेगा ही रहेगा। फिर अदर आईटी कंपनीज हो गया या सैस बेस्ड कंपनीज, क्योंकि वहाँ वो लोग अपने फ्रंट एंड में चेंजेस करते रहते हैं आए दिन, तो उनको इसकी डिमांड हो सकती है। क्लाउड कंपनीज में भी इसकी डिमांड
हो सकती है। तो अभी हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉप डिमांडिंग करियर पे। 10वें नंबर पे मैंने जिस टेक्नोलॉजी को रखा है वो है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, जहां की डिमांड रहने वाली है रोबोटिक्स इंजीनियर की। रोबोटिक्स इंजीनियर वो व्यक्ति होता है जो कि किसी भी रोबोट को डिजाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर प्लानिंग करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, वो क्या क्या काम कर सकता है उसके बारे में पूरा स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, तो रोबोट से रिलेटेड जो भी काम है, वेदर इट इज प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, एवरीथिंग इज डन बाय द रोबोटिक्स इंजीनियर। अभी इसकी रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो रिक्वायरमेंट इसकी रहने वाली ऑटोमोटिव में, एरोस्पेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, बायोटेक, लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर एंड मेडिसिन। मतलब इसका काफी डिमांड होगा कई सारे सेक्टर्स में। अभी ये बहुत ही इवॉल्विंग सेक्टर है, मतलब रोबोटिक्स इज एट ए वेरी स्क्रैच लेवल अभी के टाइम में। आने वाले टाइम में इसका यूज जो है डिफेंस वगैरह में भी होने वाला है। तो ये है अभी के लिए टॉप डिमांडिंग 10 टॉप डिमांडिंग करियर्स। और अब मैं आपसे फिर मिलूंगा इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन with some other exciting and informative informations for you all. Thank you.